नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज का अजमेर में हुआ भव्य स्वागत। जोधपुर जाते समय कुछ देर के लिए महाराज चौहान बंधुओं के यहां रुके। वकील से विवाद के बाद आरोपी युवक को बचाने पुलिस छावनी बना कोर्ट परिसर। माधोगंज थाने में दर्ज प्रकरण में लाया गया था आरोपी को कोर्ट। शंकराचार्यों में जुबानी जंग तेज। सरकार समर्थित और सरकार विरोधी के रूप में ज्यादा प्रसिद्धि पा रहे शंकराचार्य। नवयुवती के साथ मारपीट के साथ ही दुष्कर्म। एक आरोपी हर्ष पटेल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज 3 दिन के प्रवास पर जोधपुर गए हुए हैं। इसके पहले वह जयपुर में कुछ समय के लिए रुके थे। बाद में भी अजमेर में चौहान बंधुओं के यहाँ रुके, जहाँ ढोल ताशों के साथ महाराज का भव्य स्वागत किया गया। यहाँ आश्रम से जुड़े वरिष्ठ सत्संगी डूंगर सिंह, करणवीर सिंह और भरत सिंह चौहान के यहाँ महाराज जी का ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर सत्संग का भी आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भजन कीर्तन भी हुए और गुरु की महिमा के भजन गाए गए। उल्लेखनीय है कि अपने 3 दिवसीय प्रवास पर संत कृपाल महाराज जोधपुर गए हुए हैं। इससे पहले वे जयपुर में NK असवाल के यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे।
करा दो, सबको भूल गए हैं। हाँ, इनका नाम तो जानते हैं आप। आधार चाहूं नहीं, दूसर से उपकार चाहूं नहीं, दूसर से उपकार गुरु की बांधी टेक संभार, गुरु की बांधी टेक संभार, तन मन वार वचन पर उनके सब दीने गुरु ने जार, कर्म सब दीने गुरु ने जार उतारा, नौका में वाई धार, सुरत को शब्द सुनाई धार, गगन चढ़ पहुंची घर कर तार, गगन चढ़ पहुंची घर कर तार, पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार, पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार, कोई नहीं जनकार बांसुरी, सुनी नहीं जनकार, सूरत और विरत लगाया तार, गई अब का दीदार करूं अब, इस दिन उन दरबार करूं अब, इस दिन उन दरबार, आज मेरे होत अपार, आज मेरे आनंद होत अपार, हार की ऐसा करते हैं, हाथ लगा देते हैं, बंटवा देंगे, बंटवा अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह महाराज 3 दिन के प्रवास पर जोधपुर में हैं। उन्होंने पहले दिन जोधपुर के शक्ति नगर में स्थित आश्रम में साधकों के विशाल जनसमूह के बीच भक्ति मार्ग की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि ईश्वर का वास हर व्यक्ति के भीतर है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। हम अपने ईश्वर को पहचानें और सद्मार्ग पर आगे बढ़ें। इसके अलावा मानव सेवा को जीवन का मुख्य ध्येय बनाएं, जिससे हमारा ईश्वर की भक्ति में विश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ होता है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने महाराज और गुरु माँ की चरण वंदना की और उनका आशीर्वाद लिया। ब्रह्मांड में भारी रूप प्रकाशी,
महाराजपुरा इलाके में हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की 4 अन्य वारदातें करना कबूल की हैं। पुलिस ने आरोपियों से अवैध कट्टा कारतूस और चोरी में उपयोग की गई मोटरसाइकिल सहित 12,000 की नकदी बरामद की है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। दरअसल महाराजपुरा थाना क्षेत्र में 14 जनवरी की रात ऑटोमोबाइल कारोबारी प्रदीप शर्मा के साथ लूट की वारदात हुई थी। मालनपुर से दुकान बंद कर ग्वालियर आ रहे कारोबारी प्रदीप को अमेठी यूनिवर्सिटी के पास बाइक से आए 2 बदमाशों ने रोका। बदमाशों ने प्रदीप से टेकनपुर का रास्ता पूछा और कट्टे की नोक पर मोबाइल और 32,000 रुपए की नकदी लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश वारदात की नियत से लक्ष्मणगढ़ पुल इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों में राजा बेग, सोनू उर्फ इब्राहिम शाह, रिजवान शाह, सलमान शाह बताया। चारों आरोपियों ने पूछताछ में महाराजपुरा में कारोबारी से लूट की वारदात करना कबूल किया है। इसके साथ ही आरोपियों ने ग्वालियर के भोड़ापुर थाना, पुरानी छावनी थाना, बेलौआ थाना में लूट की घटनाएं करना कबूल किया है। ये थाना महाराजपुरा में अपराध क्रमांक 35/26 कायम किया गया था, जिसमें 14 जनवरी 2026 को फरियादी प्रदीप शर्मा ने रिपोर्ट की थी थाने पर आकर कि मैं अपने मालनपुर से अपनी दुकान बंद करके शताब्दीपुरम के लिए आ रहा था और अमेठी यूनिवर्सिटी के आसपास मेरे को 2 लोग मिले और उन्होंने मेरे से मेरी स्कूटी धीमी की तो मेरी स्कूटी से चाबी निकाल ली। स्कूटी को रोक के कट्टा दिखा के मेरा मोबाइल, 32,000 रुपये नकदी और दुकान का जो ठेला था वो थैला टंगा था वो और सैमसंग S23 मोबाइल ये मेरा ले लिया और मेरा लंच बॉक्स, दुकान की चाबी वगैरह ये सब मेरे से लूट लिए कट्टे से भय दिखा के। इस पर थाना महाराजपुरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना शुरू की गई। इसमें जो टीम है सक्रिय रूप से लगाई गई, इन्होंने आसपास के क्षेत्र में मुखबिर विकसित किए और पूछताछ की। इसमें कई जो पुराने इस तरह की वारदात करने के आवेदन जो अपराधी थे उनसे भी पूछताछ की गई। डोजियर जो इतने लंबे समय से क्राइम ब्रांच भर रही है उनका भी अध्ययन किया गया और इस तरह की वारदात करने के कौन आरोपी संभावित हो सकते हैं इसके बारे में लगातार काम चलता रहा। थाना महाराजपुरा के उप निरीक्षक राजीव सोलंकी और थाना महाराजपुरा की टीम तथा क्राइम ब्रांच के निरीक्षक रमाकांत शर्मा और उनकी टीम के द्वारा तो ये जब लगातार काम करे तो इनको एक सूचना मिली कि ये लक्ष्मणगढ़ पुल के पास में खड़े हैं। 21 तारीख को लक्ष्मणगढ़ पुल के पास में कुछ लोग खड़े हैं जो कि इसी तरह की घटना दोबारा करना चाह रहे हैं और वारदात के उससे ही खड़े हैं, पर्पस से ही खड़े हैं। उन लोगों ने जाके बड़ी तत्परता से उनको पकड़ा और उनसे जब पूछताछ की तो उनके कब्जे से 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा राउंड, एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल बरामद की गई। जब इनसे और भी ज़्यादा पुरानी घटनाओं के बारे में पूछताछ की तो इन्होंने एक महाराजपुरा में घटना करना तो इनसे पाया ही गया जिसमें फरियादी से लूटा गया लंच बॉक्स और उसकी दुकान की चाबी नहीं मिली जब इनके कब्जे से, तो ये पुष्टि हो गई कि इन्होंने महाराजपुरा की घटना तो की ही है। साथ में इन्होंने थाना बौड़ापुर और थाना पुरानी छावनी में भी इस प्रकार की लूट और चोरी करने की घटनाएं स्वीकार की। अभी इनका PR लेकर इनसे और पूछताछ की जाएगी और इनके द्वारा इस तरह की और भी घटनाएं किए जाना संभावित हो सकता है, पुरानी घटनाओं की तदारसी हो सकती है। ये 4 लोग हैं। राजा बेग पिता अरमान बेग, उम्र 22 वर्ष, निवासी सिहोनिया मुरैना, हाल निवास बदरिया होटल के पीछे मालनपुर भिंड। सोनू उर्फ इब्राहिम शाह, ये बौड़ापुर का इमामबाड़े के पास का रहने वाला है। रिजवान शाह, ये महलगांव ग्वालियर का है। सलमान शाह, ये काली माता के मंदिर रामाजी का पूरा ग्वालियर का है। ये एक बहुत अच्छा महाराजपुरा थाना और क्राइम ब्रांच के द्वारा एक बहुत अच्छा इनका एक गैंग पकड़ा गया है जो इस तरह की घटनाएं लोगों को धमकाकर और उनसे कट्टा दिखाकर भयभीत करके लूट की घटनाएं कर रहे थे। ये पूरा गैंग ट्रेस आउट हुआ है। ग्वालियर जिला सत्र न्यायालय में बुधवार दोपहर उस समय जमकर हंगामा हो गया जब अवैध वसूली की शिकायत के चलते एक आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। उसका जेल वारंट बनाया गया। इसी दौरान आरोपी का कुछ वकीलों से विवाद हो गया। पता चला है कि वकील के साथ आरोपी ने अभद्रता की थी। इसके बाद वकील भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने आरोपी युवक को पीटने की पूरी प्लानिंग की। मामला बढ़ता देख पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। करीब 2 सैकड़ा से ज्यादा जवान वकीलों के संभावित हमले को लेकर युवक को बचाने की कोशिश में लगे रहे। शाम 5 बजे कुछ वकीलों द्वारा गैलरी में पकड़े गए युवक के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी को सुरक्षित निकालकर पुलिस वैन से जेल रवाना कर दिया गया।
जी, कल माधोगंज थाना क्षेत्र में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी जिसमें दो पक्षों का आपसी विवाद हुआ था। उसके बाद इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारशुदा आरोपियों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा इनको जेआर पे रवाना किया गया था। जब उनको कोर्ट परिसर से बाहर ले जाया जा रहा था, उस दौरान कुछ अधिवक्तागण आए और उनमें कुछ रोष था, वो अपनी कुछ बात रखना चाहते थे। इसमें फिर बातचीत के बाद और बार के जो अध्यक्ष हैं पवन पाठक सर, उनकी मध्यस्थता के बाद ये मामला पूरा सुलझा। इसमें दोनों पक्षों की बातें सुनी गई और आरोपियों को सुरक्षित रूप से निकाल के जेल दाखिल के लिए भेज दिया। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सरकार समर्थित शंकराचार्य रामभद्राचार्य ने ज्योतिष पीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को शंकराचार्य मानने से ही इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वह तो जगत गुरु भी नहीं है। उनके साथ सरकार ने जो बर्ताव किया वह सही था, क्योंकि वह भी गंगा स्नान को जाते हैं तो अपना आसन अथवा पालकी को पहले ही छोड़ जाते हैं और पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि यूपी की योगी सरकार ने प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को पालकी सहित गंगा स्नान से रोक दिया था और उनके शिष्यों की मारपीट की गई थी। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने आंदोलन भी किया, लेकिन अब सरकार समर्थित शंकराचार्य रामभद्राचार्य ने सरकार विरोधी कहे जाने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को ही आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को शंकराचार्य नहीं माना है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के समर्थक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हिंदू शब्द के शास्त्रों में उल्लेख नहीं होने के सवाल पर कहा है कि दिग्विजय सिंह को कुछ भी शास्त्रों के बारे में नहीं आता है। उन्होंने 2 श्लोक भी पढ़कर सुनाए जिसमें हिंद शब्द का उल्लेख हुआ था। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का बचाव करते हुए सरकार ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ जो भी किया वह ठीक था। रामभद्राचार्य के इस तरह के बयान के बाद अब शंकराचार्यों में तनातनी और ज्यादा बढ़ने के आसार है, क्योंकि यह शंकराचार्य सरकार का बचाव कर रहे वहीं दूसरे सरकार का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आदित्यनाथ सरकार पर उनकी हत्या की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। मुख्य सवाल दूसरे शास्त्री जी कह रहे हैं कि 4 बच्चे होना अनिवार्य है, 2 घर के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए, एक आरएसएस के लिए। ठीक है, आगे चलिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है, हिंदू शब्द फारसी का है, भारत में कोई हिंदू है ही नहीं। मैं स्पष्ट कहूँ, नहीं मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ, मधुक शरंत हिंदव मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। हिमालय में समारभ्य जावदिंत सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदव इत परिचक्षते।
उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं तो क्या कहूँ मैं। प्रयागराज में हुई घटना हुआ इस तरीके से अच्छा है। थाटीपुर थाना क्षेत्र के सिविल डिस्पेंसरी के पास से प्रथम राठौर नाम के युवक को स्कॉर्पियो सवार युवकों ने पता पूछने के बहाने अपने साथ कार में बैठा लिया। बाद में उसकी मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। उसके यूपीआई अकाउंट से पैसे निकालने की भी कोशिश की, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं निकलने पर युवक की मारपीट कर यह बदमाश भाग गए। पुलिस ने बाद में घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ा है। दरअसल प्रथम राठौर सिविल डिस्पेंसरी के पास मोबाइल पर बात करता हुआ घूम रहा था। तभी एक स्कॉर्पियो कार उसके पास आकर रुकी और उसमें बैठे लोगों ने डीवी सिटी और डीबी मॉल का पता पूछा। प्रथम राठौर ने कार सवारों को पता भी बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि वह उन्हें वहां तक छोड़ देगा तो वह लौटकर प्रथम को उसके बताए स्थान पर छोड़ देंगे। विश्वास करके प्रथम उनके साथ सवार हो गया। रास्ते में सुनसान जगह जाकर बदमाशों ने उसकी तलाशी शुरू कर दी और मोबाइल छीन लिया। बदमाशों को लगा उसके अकाउंट में पैसे होंगे, इसीलिए उसका यूपीआई और पिन से खाता खंगाला, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। तब प्रथम राठौर का मोबाइल छीनकर वह बदमाश भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसमें रोहित चौधरी, विक्रम जादौन और विवेक राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी मथुरा और आगरा के रहने वाले बताए गए हैं। यह कार भी इनके पास किराए की बताई गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना ठाटीपुर क्षेत्र का मामला। इसमें एक युवक घर के बाहर घूम रहा था मोबाइल में बात करते हुए। इतने में ही एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो से 3 लोग आए। उन्होंने उससे डीवी सिटी का पता पूछा, डीवी सिटी किधर है। तो उसके द्वारा बताया गया डीवी सिटी के लिए आपको इस तरह से जाना पड़ेगा। उनकी आपस में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप हमको छोड़ दो वहाँ तक। तो इसकी गाड़ी में बैठ गया और ये वहाँ पहुँचने के बाद में इन्होंने आपस में बातचीत की। इस लड़के से जेब की तलाशी ली। कुछ कैश नहीं मिला तो उसके मोबाइल में जो यूपीआई ऐप होते हैं उनमें भी देखा, उसमें पैसा नहीं था। तो इसको उतार कर मोबाइल छीन के इसके भाग गए। पुलिस द्वारा मामले में गंभीरता से परामर्श करते हुए 3 आरोपियों को और स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा है। तो मोबाइल भी जब्त किया है। इसमें ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो तीनों लड़के आगरा के रहने वाले हैं और जो स्कॉर्पियो है ये भी इन्होंने किराए से ले रखी थी। मामले में और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना के बाद शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दिन दहाड़े स्कूटी से कोचिंग जा रही लड़की को बाइक सवार बदमाशों ने झाड़ियों में ले जाकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि लड़की के साथ रेप भी किया। घटना के बाद से शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस पहले इस मामले को मारपीट की मामूली घटना समझ रही थी। जब पुलिस लड़की का मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची तब मामले का खुलासा हुआ। घटना के बाद मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्वालियर शहर के पौष इलाके कलेक्ट्रेट के पीछे होते हुए दोपहर एक लड़की अपने घर सिरौल से पड़ाव इलाके में संचालित कोचिंग पढ़ने को निकली थी। कलेक्ट्रेट के पीछे पहुंचने पर वहां आए 2 बाइक सवारों ने लड़की की स्कूटी को टक्कर मार के गिरा दिया। इसके बाद बदमाश लड़की को झाड़ियों में ले गए और उसकी बेरहमी से पिटाई की। एक बदमाश ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस लड़के हर्ष पटेल के खिलाफ 2023 में लड़की ने छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज कराया था। यह लड़की का पूर्व परिचित है। घटना के बाद घायल हालत में लड़की जैसे तैसे अपने घर पहुंची, जिसके बाद परिजन उसे पहले पड़ाव थाना लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बताया कि घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की है। तो फिर परिजन लड़की को विश्वविद्यालय थाना लेकर पहुंचे। जब पुलिस ने देखा तो लड़की के सिर पर चोट के निशान थे, साथ में उसके शरीर पर अन्य जगह भी चोट थी। पुलिस ने मामले को मारपीट का समझकर उसे मेडिकल करवाने मुरार थाना लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मेडिकल परीक्षण किया तो खुलासा कुछ और ही हुआ। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि पीड़ित लड़की के साथ रेप भी हुआ है, साथ ही मारपीट भी की गई है। डॉक्टर की बात सुनते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरकत में आए और मामले की जांच पड़ताल के लिए अलग अलग स्थानों की टीम लगा दी। यदि लड़की द्वारा बताई गई कहानी सच है तो दिन दहाड़े इस तरह की घटना ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ये आज दिनांक 21 जनवरी 2026 की घटना है। आज दोपहर में एक युवती अपने परिजनों के साथ पड़ाव थाना क्षेत्र में ये शिकायत करने गई थी कि 2 युवकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी पड़ाव के द्वारा इसमें युवती से जब ये पता किया गया कि घटनाक्रम कहाँ का है तो स्पष्ट रूप से वो नहीं बता पा रही थी। जब ऐसा प्रतीत हुआ कि थाना विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये घटनास्थल आता है तो थाना प्रभारी पड़ाव और थाना प्रभारी विश्वविद्यालय ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए युवती को विश्वविद्यालय भेजा और पूरा घटनाक्रम जानने का प्रयास किया। थाना विश्वविद्यालय के द्वारा युवती को प्रथम चिकित्सीय मदद देने के लिए उसे मुरार अस्पताल भेजा गया। जब उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो उसे विस्तृत में घटनाक्रम के बारे में पूछा गया। तब युवती ने बताया कि वो आज सुबह अपने घर से कोचिंग के लिए स्कूटी के जरिए निकली थी। रास्ते में एक जगह पर 2 युवक मोटरसाइकिल से आए, उसकी स्कूटी को टक्कर मारी और उसके साथ मारपीट करी और एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतनी गंभीर घटना का पता चलने के बाद पुलिस ने इसमें तत्काल FIR रजिस्टर की है और इसमें एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति ने ये बताया है कि उसके साथ सड़क पर मारपीट हुई, क्या उस लड़की को उठाकर ले गई थी? युवती ने अभी ये बताया है कि उसके साथ मारपीट हुई और उसको एक जगह पर ले गए जहाँ पर एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि घटनास्थल कहाँ का है। उसके बारे में अभी पुलिस की टीमें उसमें जुटी हुई हैं। CCTV फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं और मुखबिर तंत्र को भी इसमें सक्रिय किया गया है। एक ही गिरफ्तारी हुई, एक फरार है। हाँ जी, इसमें अभी एक युवक को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। युवती के द्वारा बताया गया था कि एक युवक को वो जानती है, पूर्व से ही परिचित है और वर्ष 2023 में बहोड़ापुर थाने में इस युवती ने इस युवक पर एक 354 IPC और पोक्सो एक्ट के तहत FIR भी रजिस्टर कराई थी। पिता का भी दावा है कि उसकी फोटो को उनसे छेड़छाड़ की गई, इंटरनेट पर उसने अपलोड किया था। ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये अभी विवेचना का विषय है। जब इसमें क्लैरिटी कुछ आएगी तब हम आपको बताएंगे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन और सर्कुलेटिंग एरिया पर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोरों के खिलाफ GRP ग्वालियर को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। GRP की टीम ने घेराबंदी कर एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से पलक झपकते ही मोटरसाइकिलें पार कर देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद मोटरसाइकिलों की कीमत 2.25 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। GRP थाना प्रभारी दीपशिखा तोमर ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 4 के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। इसे लेकर विशेष टीम लगातार संदिग्धों पर नजर रख रही थी। इसके बाद शातिर चोर आकाश जाटव को पकड़ा गया। पकड़े गए चोरों से पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है और चोरी की गई गाड़ियां कहां खपाई जा रही थी। आकाश के 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें चेकिंग के दौरान एक आरोपी पकड़ा गया था, आकाश जाटव शाक है। उसके द्वारा बताया गया, जुर्म स्वीकार भी किया। उसने टोटल 2-3 मोटरसाइकिल चोरी करी हैं, एक प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, एक प्लेटफॉर्म नंबर 4 के आगे सर्कुलेटिंग एरिया वहाँ से करी है। पूर्व में भी इसके 4 अपराध हैं, 3 चोरी के, एक मारपीट का। तो ये मतलब सातिर है, काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी करने में रहता है। कुल कितनी माल से बरामद की गई? इससे 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तीनों हीरो होंडा की है, एक लीवो है, 2 पैशन प्रो है। इसके पहले क्या इसका बैकग्राउंड है? इसका बैकग्राउंड ये है, यहाँ से चोरी करता है मोटरसाइकिल, इसके बाद जयपुर वगैरह कहीं भी ले जाता है, वहाँ यूज़ करता है। अभी कुछ दिनों से चोरी की मोटरसाइकिल स्वयं भी यूज़ कर रहा था। और एक मोटरसाइकिल जो उसने अभी 15 दिन पहले चोरी करी थी, उसके लिए कोई ग्राहक ढूंढ रहा था जिससे 5000 में करके ऐसे मोटरसाइकिल बेचता था। ये कब से कर रहा है? कुछ मालूम पड़ा है? ये पिछले 1-2 साल से चोरी कर रहा है। इसका बैकग्राउंड भी निकाला है हमने, तो काफ़ी चोरी मोटरसाइकिल में काफ़ी संलिप्त रहा है पहले। इसके साथ में कुल कितने आरोपी थे? इसके संग 2 और आरोपी थे जो इसके गांव के जौरा के ही रहने वाले हैं, इसके दोस्त थे, उनको भी पकड़ा गया है। शहर में संगीन वारदातों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां गिरवाई में घर में घुसकर युवती की हत्या की गई,
वहीं दूसरी ओर मामूली विवाद में चचेरे भाइयों द्वारा घास मंडी इलाके में नरेंद्र की निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। अब शीतला माता तिराहे के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया है, यह फिलहाल साफ नहीं है। मृतक कौन है यह भी पता नहीं चला है, लेकिन इन घटनाओं से दहशत का माहौल है। पता चला है कि युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। जैसे ही बुधवार रात पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भिजवाया। मृतक के पास से फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। मौके पर पुलिस को शराब की बोतल और खाली गिलास मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि साथ में उठने बैठने वालों ने युवक की किसी बात को लेकर हत्या की है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।